भगवान को भी भक्त के लिए कर्म भोगी बनना पड़ा। जैसा मैं तमनी तो पंडित चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम नित्य पूजा करते हैं और हमें लगता है कि ये तो ईश्वर हैं, इनके लिए सब चीज़ संभव है, लेकिन नहीं। जब आप ईश्वर को आराधना करके पृथ्वी पर बुलाते हैं, आपके घर में वो विराजमान हो जाते हैं, तो आपके सुख दुख और आपके सभी कर्मों के भोगी वो भी बन जाते हैं। आपके साथ साथ उनका भोग वो भी करते हैं। जब आपको दुख होता है तो वो भी दुखी हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कब आप अपने दुख से उबरने के लिए उन्हें पुकारें तो वो आपकी सहायता करें। इस तरह से ईश्वर हमारे साथ साथ खुद भी उस चीज़ का भोगी बनते हैं। कुछ पल यूँ बैठी थी, जाने क्या सोच रही थी, शायद उस पर ब्रह्म परमात्मा को याद कर रही थी। आज परमात्मा बहुत याद आ रहे थे। 13 दिन का सूतक जो लगा था उनसे मिलना न हो पाएगा, यही ख्याल बेचैन कर रहा था। जाने वो कौन सी घड़ी थी जो कि ऐसी विपदा आ पड़ी थी। मेरी हर रोज़ उनसे बात होती है, कुछ परमात्मा कहते हैं और कुछ मैं अपने मन का हाल उन्हें बताती हूँ। ऐसा लग रहा था कुछ छूट रहा हो, मन बेचैन हो, जो हर पल साथ रहते हैं। आज मेरे साथ साथ मेरे दीनानाथ भी मेरे कर्म के भोगी बन गए हैं। एक भक्त का भाव ऐसा ही होता है ना। जो लोग सच्चे मन से ईश्वर की पूजा और भक्ति करते हैं। आज सुखदा के यहाँ सूतक लग गया था। सुखदा के दादाजी का देहांत हो गया था। सुखदा भगवान विष्णु की भक्त थी, नित्य पूजा करके अपने दादा को पाठ करके सुनाया करती थी। सुखदा के दादाजी चल बसे, लेकिन वह इस बात से ज़्यादा ईश्वर को भी 13 दिन का सूतक लग गया है और अब वह 13 दिनों तक भगवान की नित्य पूजा नहीं कर पाएगी। यही बात उसे खाए जा रही थी। अपने मन को बार बार वह मना रही थी। मन कैसे माने, उसके बस में तो उसका मन भी नहीं था। वह तो भगवान विष्णु का था। जब चित्त ही परमात्मा में लगा हो तो वह कुछ और कैसे सोच सकता था। दादाजी की चिता ठंडी हो गई, चिता की राख भी ले आए। अब सब लोग चिता की राख को गंगा में विसर्जित करने के लिए घर के सब मर्द चले गए और बाकी घर की जिम्मेदारी सुखदा को दे गए। लेकिन सुखदा का मन किसी काम में लगता ही नहीं था। वह तो बार बार अपने दीनानाथ भगवान विष्णु के ही देखते रहती थी और दिन गिनते रहती थी। फिर जब माँ ने देखा कि उसकी बेटी बेचैन है और उससे कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसकी माँ ने सुखदा को गले लगाया और बोली, बेटी बैठ। फिर उसकी माँ ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। ईश्वर तो इसी तरह से आपका ख्याल रखते हैं ना। फिर जब सुखदा ने देखा कि उसकी माँ उसके मन का हाल जान गई है, तो वह उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। सुखदा की माँ ने एक पंडित जी को प्रभु भगवान विष्णु की नित्य सेवा में लगवा दिया ताकि उनकी उपासना में कोई कमी न रह जाए। पंडित जी स्वयं सारा सामान लेकर आया करते थे और अपने सामान से ही उनके भगवान की पूजा करते थे। कहते हैं जब तक घर में लाश हो तब तक चिता के सिवा किसी जगह पर जोत नहीं जलती है। फिर 24 घंटे के बाद आप किसी और से भगवान की पूजा पाठ करवा सकते हैं, जब तक पूरा घर और घर के लोग शुद्ध ना हो जाए। सुखदा ने जब यह बात देखा कि पंडित जी उसके प्रभु की सेवा में नित्य पूजा करने वाले हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और फिर उसने अपनी माँ को धन्यवाद दिया। कहते हैं धरती पर ईश्वर सबके पास नहीं जा सकते हैं, इसलिए माता पिता एवं गुरु बनाए हैं ताकि विकट परिस्थिति में ये तीनों ही आपकी सहायता कर सकें। दिन बीतता चला गया और फिर सूतक काल समाप्त हुआ। सुखदा ने नाइन से नाखून वगैरह कटवा कर, शुद्धिकरण करवा कर और फिर शुद्ध होकर ईश्वर की पूजा पाठ पुनः करने लगी। वह तो 7वें आसमान में थी, अपने आराध्य से मिलकर। फिर जब 1 वर्ष बीता तो उसके लिए रिश्ता आया। शादी तय हो गई, पर अपने दीनानाथ भगवान विष्णु की प्रतिमा लेकर वह विदा हुई तो ससुराल वाले बिल्कुल अलग ही निकले। वह तो तांत्रिक पूजा में ज़्यादा विश्वास करते थे, सात्विक पूजा का कोई लेना देना ही नहीं था। जब भी कोई बात होती सीधे तंत्र ही करने लग जाते थे। तंत्र कुछ समय के लिए आपको सुखी कर सकता है, पर जब तंत्र की समय सीमा समाप्त होती है तो वह फिर से दुगना दुग्ध पहुंचाती है। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तंत्र नहीं करना चाहिए। सुखदा को कुछ ही दिनों में अपने ससुराल वालों की असलियत का पता चल गया। यही नहीं, उसका पति भी अपनी माँ के लिए किए गए वशीकरण से बंधा हुआ था। तो जहाँ मैली क्रियाएं होती हैं वहाँ सात्विकता काम नहीं करती है। सुखदा का दम घुटने लगा। वह किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। फिर अपने इष्ट देव भगवान विष्णु को गुहार लगाई, पर वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ऐसी गंदी जगहों पर भगवान विष्णु कभी नहीं टिकते हैं। पर सुखदा पर उनकी कृपा बनी हुई थी। सुखदा की बुद्धि काम करने लगी और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का उपाय खोजने लगी। तभी उसके पास एक साधु आ पहुँचे जो कि भगवान विष्णु के ही भक्त थे और प्रभु आदेश से सुखदा की विपत्ति नाश करने के
लिए आए थे तो सुखदा की सास उस साधु को भगाने लगी कि तभी सुखदा ने अपने सास के पैर पकड़कर बोली, मैं इन्हें बचपन से जानती हूँ, आप इन्हें मत भगाइए। तब उसकी सास ने कुछ भी नहीं कहा और उस साधु ने तंत्र के समाप्त करने के लिए मीठे जल से शिवजी का अभिषेक मंदिर जाकर करने को कहा। सुखदा नित्य सबके सोकर उठने से पहले मंदिर जाती और शिवजी को मीठा जल अर्पित करने लगी। अपने पति को भी पिला देती। धीरे धीरे उसके पति पर किया गया माँ द्वारा वशीकरण समाप्त हो गया, लेकिन सुखदा ने अपनी माँ को से कुछ भी कहने के लिए अपने पति को मना कर दिया था ताकि सुखदा की सास व घर के अन्य सदस्य सतर्क न हो जाए। फिर यह पूजा नित्य होने लगी। सारा तंत्र नष्ट होने लगा। भगवान विष्णु पुनः अपने पूजा स्थान में स्थापित हो गए। जहाँ विष्णु जी की पूजा होती है वही शिव जी पूजा भी अनिवार्य है। भगवान विष्णु की मूर्ति जगमगाने लगी। सुखदा और उसके पति घर में थे, लेकिन पूरा परिवार घूमने गया था। तभी एक दुर्घटना में सभी ससुराल वालों की मृत्यु हो गई। वही लोग मरे थे जो तंत्र करते थे। फिर 13 दिनों तक सूतक लगा तो सुखदा को माँ की पंडित पूजा वाली बात याद हो आई और 24 घंटे बाद पंडित जी को बुलाकर पूजा करने को कहा। पूजा करने के लिए पंडित अपने ही घर से घी, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य लेकर आता था। नैवेद्य वैसे वर्जित होता है। यही कर्म बंधन सुखदा के भगवान को भी लगा था। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु व भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस तरह से वह सुखी जीवन जीने लगे और प्रभु भक्ति में अपना मन लगाने लगे। तो आज की कथा यहीं संपन्न होती है।